प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को आज इकट्ठा किया है, हम सबों को एकत्रित किया है। उसका केवल एक ही कारण है ताकि हम सब मिलकर यहोवा का धन्यवाद कर सके। हालेलुया। धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है, ऐसा वचन में लिखा है। और हम सब अपने जीवन में यहोवा का दिन प्रतिदिन धन्यवाद करते हैं और उसके परिणामों को, उसके फलों को हम अपने जीवन में रोज देखते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दुष्टों की मेज बांटने से अच्छा है, दाऊद लिखता है, कि मैं परमेश्वर के मंदिर के देवड़ी पर पाया जाए, अर्थात उसकी सीढ़ियों पर, मंदिर की सीढ़ियों पर पाया जाओ। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ये किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। और जब हम इन वचनों को दिन प्रतिदिन यहाँ पर मनन अध्ययन करते हैं तो मेरा ऐसा विश्वास है कि हम में से हर एक ने परख कर देख लिया है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। आज स्वर्ग का परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में है। कल हमने जिस विषय पर मनन और अध्ययन किया था, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कल बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए। परमेश्वर के कुछ सेवक हैं जिनसे मेरी कल मुलाकात हुई। उनमें से एक दो लोगों ने शायद वचन सुना और वो कल लंच के समय में डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा उनसे बातचीत की। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि रियल सर्वेंट्स, अपने जो सच्चे परमेश्वर के सेवक होते हैं, वो अपने एक तो विश्वास योग्य होते हैं, जो काम उनको सौंपा जाता है उसको वो पूर्ण करते हैं। हालेलुया। देखिए, वचन बहुत सरल है। अगर आप अपना समर्पण पूरा प्रभु को करेंगे तो आपको वचन समझने में बड़ी सहायता मिलेगी, बड़ी आसानी मिलेगी। लेकिन अगर आप वचन को यहाँ से सुन के यहाँ से बाहर कर देंगे तो यकीन जानिएगा, ये जो वचन मैं यहाँ पर रोज पढ़ता हूँ, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो आप रोज वचन पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आंखें लगातार हमको देखती रहती हैं। आमीन। सो डू नॉट मैनिपुलेट with the kingdom of God. Do not manipulate with the word of God. परमेश्वर के वचन में कुछ ऊंच नीच नहीं करना। आमीन। जैसा परमेश्वर आप तक पहुंचाता है और आपको आगे पहुंचाने की अनुमति देता है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम सटीक उसी तरीके से कलीसिया तक वचनों को पहुंचाएं। हालेलुया। आज फिर एक बार परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है और अद्भुत बातों को आज भी हमें सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। लेकिन इससे पहले क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर रोज के समान यहोवा का गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाए जाते हैं भजन संहिता, उसका 37 अध्याय और उसके 7 से लेकर तो 13 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 उसके 7 से लेकर 13 वचन। भजन संहिता 37 उसके 7 से लेकर 13 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 37 वर्सेस 7 to 13। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग इन वचनों को निकाल लें ताकि हम एक मन एक चित्त होकर इन वचनों को पढ़ें और इन वचनों को पढ़ने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में ऊपर, हमारे सोच से ऊपर परमेश्वर कार्य करे, ऐसी मैं आप लोगों से विनती करता हूं। इसलिए हम सब मिलकर पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता 37 उसके 7 से लेकर 13 वचन। यहोवा के सामने चुपचाप रहें और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तो उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको नहीं पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ ये वचन पढ़े, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। यहोवा के सामने चुपचाप रहे। चुपचाप रहने के बाद धीरज से प्रतीक्षा करनी है। हम चुपचाप तो रहते हैं, पहली आज्ञा मान लेते हैं। थोड़े समय में प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, थोड़े दिनों में प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, थोड़े महीनों में अगर हमारी बातें हम तक नहीं पहुंचाई गई तो हम बड़बड़ाना, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखिए वचन क्या कहता है, यहोवा के सामने बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम। आमीन। धीरज के साथ उसकी प्रतीक्षा कर, क्योंकि आपके धीरज में ही आपकी विजय छुपी हुई होती है। हालेलुया।
people will come, they will speak bad about you, people will come, they will act bad, आपके जीवन में बुरी बातों को लेकर आएंगे, बुरी बातों को वो अपने कार्यों के द्वारा करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, दे विल ह्यूमिलिएट यू, दे विल कर्स यू, बट आपको फिर भी पवित्र शास्त्र कहता है कि यहोवा के सामने जब तू प्रार्थना के लिए जाएगा तो तू चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। देयर इज अ टाइम, बाइबल कहती है सबोपदेशक की पुस्तक में, बात करने का समय है, शांत रहने का समय है, चुपचाप रहने का समय है। हम उस चुपचाप रहने के समय के विषय में बात कर रहे हैं। यहोवा के सामने आपको समय आया तब बोलना है। यहोवा के सामने देखिए, जब आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है तो आप चुपचाप बैठे हैं, मन में बाइबल पढ़ते हैं, हम मन में आराधना करते हैं। और जहां पर प्रभु कहता है नहीं अभी यहाँ पर क्रोध कर परंतु पाप मत कर, वहां हम धड़ाधड़ बंदूक से जैसे गोली निकलती है वैसे हम अपशब्दों का, गलत बातों का, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वचन देखिए क्या कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं। हालेलुया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। ये अपने पवित्र शास्त्र में आप अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले, पूरा का पूरा वचन समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1 यहोवा के सामने चुपचाप रहे, नंबर 2 उसकी प्रतीक्षा कर, नंबर 3 उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं। हालेलुया, और ये अक्सर हम कर जाते हैं। धर्मी है, वचन मालूम है, फिर भी जब हम दूसरों को ऊपर उठता हुआ देखते हैं तो परमेश्वर के वचनों को भूलकर हम कुड़कुड़ाहट की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आमीन। लेकिन वचन कहता है उस मनुष्य के कारण न कुड़ना जिसके काम सफल होते हैं, और वहाँ बुरी युक्तियों को, आपको पता नहीं पास्टर साहब वो बहुत बुरे काम करके धन कमाता है, आपको पता नहीं है वो धोखाधड़ी करती है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करती है, उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके काम सफल होते। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हालेलुया। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। हालेलुया, मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। क्रोध से दूर रहना सीखे। मैंने सीखा है, आमीन। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उन्होंने हार्डली मुझे गुस्सा होते हुए देखा होगा या क्रोधित होते हुए देखा होगा। आमीन। मुझे गुस्सा नहीं आता, पहले बहुत आता था, बहुत अधिक आता था। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते चले जाते हैं, प्रभु के हाथों को थाम कर उसके मार्ग पर बढ़ते चले जाते हैं, परमेश्वर आपके अंदर से शत्रु की उन सारी बुरी बातों से आपको आज़ाद करता है जिसके द्वारा शत्रु ने आपको और मुझे जकड़ रखा था, और हमें आज़ादी की ओर लेकर बढ़ता है। हालेलुया। क्रोध से परे रहे, दूसरों से जलना छोड़ दे, मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा हुआ है, refrain from anger and forsake wrath। आगे wrath शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है। fret not yourself, it tends only to evil। आमीन। अगर आप कुड़कुड़ाएंगे तो उससे बुराई ही निकलेगी, दुष्टता ही निकलेगी, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब कुकर्मियों को शत्रुओं को परमेश्वर संभाल लेगा। आपको आपके शत्रु से लड़ने की जरूरत नहीं, युद्ध यहोवा का है। शत्रु की ओर ध्यान नहीं देना, यहोवा की ओर ध्यान देना, क्योंकि जो यहोवा की बाट जोते वे पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। थोड़े दिन बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं। मैं आपसे वायदा करता हूं प्रभु की उपस्थिति में, आपके जीवन में जो दुष्टता की बातों को लेकर शत्रु हावी होने की कोशिश कर रहा है, वो शत्रु कुछ दिन बाद गायब हो जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं, परमेश्वर उसको ठिकाने लगा देगा। हालेलुया। और तू उसके स्थान को भली भांति तुम जाओगे, उसके बारे में पता करोगे, अरे ये भाई था, ये बहन थी, कहाँ गए, कहाँ रहते, क्या करते हैं, क्या हुआ इनका, तो आपको खबर आई उनका जय मसीह की हो गया। हालेलुया। देखिए, युद्ध यहोवा का, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आमीन। परंतु देखिए, थोड़े दिन बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, तो उसको खोजेगा तो भी नहीं मिलेगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। शांति प्रभु की, शालोम और आनंद परमेश्वर का हमारे जीवन में होना जरूरी है, क्योंकि शांति जब होती है तो आपके लिए आनंद को मनाना बहुत आसान हो जाता है, और ये आनंद ही है जो विकट परिस्थिति में आपका बल और आपकी ताकत बन जाता है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। आमीन। नेवर गिव अप इन योर लाइफ, क्योंकि परमेश्वर की शांति आपके आनंद का कारण बन जाएगी।
आमीन। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। और ये हम सबके जीवन का अनुभव है। आमीन। जो आप सुन रहे हैं, जो मैं वचन बांट रहा हूँ, मेरा बहुत अधिक अनुभव है इसका कि जो धर्मी होते हैं उसके विरोध में दुष्ट हमेशा बुरी युक्ति को निकालता है, उससे चिढ़ता है, उस पर दांत पीसता है, उसके बारे में बुरा बोलता है। परंतु देखिए प्रभु का क्या अद्भुत वायदा है। परंतु प्रभु उस दुष्ट पर हंसेगा जो धर्मी के विरोध में खड़ा होता है, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन निकट आने वाला है, इसका काम होने वाला है, ये समाप्त होने वाला है, ये नाश होने वाला है। आपको भले ही दिखाई ना दे, परंतु परमेश्वर अद्भुत महान, ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंस गॉड, ही इज एवरी टाइम एवरीवेयर। आमीन। और परमेश्वर उस दुष्ट को नाश करना जानता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, आप सबों को बरकत दे जिन्होंने ने इस वचन को पढ़ा है। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और इस समर्पण के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाएंगे कि उसने हमें इस वचन को पढ़ने की सामर्थ, ताकत और बल दिया है। आमीन। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवित मीठे नाम के लिए धन्यवाद। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। ये वो नाम प्रभु जो तूने हमें अधिकार के रूप में दिया, ताकि जो कुछ भी हम यीशु नासरी के नाम से मांगेंगे वो तो हमारे लिए कर दे। धन्यवाद देते हैं पिता, तू आज तक हमारे हर एक बातों पर खरा उतरा है, क्योंकि तू परमेश्वर है। और हम इस बात को बड़े हियाव, दृढ़ता और बड़े घमंड के साथ कहते हैं कि यीशु नासरी ही हमारा परमेश्वर है। आज जो वचन तूने हमें पढ़ने के लिए दिए वो हमारे जहन में जीवन के अंत तक बने रहे राजा। धन्यवाद देते इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य जो तूने हमारे मुख में रखी राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए, जिन वचनों के द्वारा तू हमें फिर एक बार मिनिस्टर करने जा रहा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आने वाले उन तमाम आशीषों के लिए जो इन वचनों के द्वारा तू हमारे जीवन में भरने जा रहा है। जितने लोग सुनते हैं उनमें से प्रत्येक को आशीष दे, उनकी सुनी अनसुनी प्रार्थनाओं का तो उत्तर देना परमेश्वर पिता। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लोगों में सुरक्षित करते हैं, आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। कल के अध्ययन के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीष दी, और कल समाप्त करते वक्त मैं आपको चौथी बात बता रहा था। हम सीख रहे हैं हु आर द रियल सर्वेंट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के सच्चे सेवक कौन हैं। हम इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और कल मैंने आपको एक बात बताकर समाप्त किया था। द रियल सर्वेंट्स आर दोज हु कीप अ लो प्रोफाइल। आमीन। सच्चे सेवक वो होते हैं जो अपनी प्रोफाइल को लो रखते हैं। Why? Because they don't mix up self promotion and servanthood। है ना, वो सेवकाई को या सेवा को और अपने नाम को ऊंचा उठाने को एक साथ नहीं करते। हालेलुया। वो उसमें मिलावट नहीं करते, वो सच्चे हृदय से सिर्फ सेवा और सेवा में निस्वार्थ मन से लगे रहते हैं। आमीन। कल मैंने आपको सिखाया था सच्चा सेवक वो होता है जो विश्वास योग्य होता है और जो प्रभु की ओर से दिए गए किसी भी काम को बीच में मैदान में छोड़कर वापस नहीं भागता, परंतु वो अपने कार्य को पूरा करता है। हालेलुया। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि सच्चा सेवक वो होता है जो अपने आप को नम्र और दीन रखता है, उसका प्रोफाइल वो लो रखता है, क्योंकि वो खुद के नाम को ऊंचा उठाने को और सेवा को एक साथ नहीं मिलाता। और ऐसे सेवक भरमाने वाले आज सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। हालेलुया। मैंने 22 वर्षों की सेवा में, 23 वर्षों की सेवा में बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों को देखा है जिनकी शुरुआत तो अद्भुत रीति से एक सेवक के रूप में हुई, जो एक परछाई के समान, अर्थात परछाई हर समय नहीं दिखती है ना, वैसे ही मैंने उनको देखा है कि उन्होंने जब अपने सेवा की शुरुआत की, अद्भुत रीति से की, पर्दे के पीछे रहकर वो सेवा करते थे, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ वो घुटनों पर लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, उनके लिए लोगों के लिए वो आंसू बहाते थे, उपवास प्रार्थना करते हुए मैंने उन लोगों को देखा है। बट लेटर दे एंड अप सेलिब्रिटीज। हालेलुया। लेकिन अंत में वो सेलिब्रिटीज के बड़े बड़े सेल्फ प्रमोशंस के आधार पर वे ऊंचाई को प्राप्त किए। और आज जैसे सेलिब्रिटीज का नाम लिया जाता है, जैसे हम बड़े बड़े लोगों को नाम से पहचानते हैं, वैसे ही उनका नाम देखा गया।
आमीन। शुरुआत बहुत अच्छी थी। प्रभु ने जो आग अंगार उनके अंदर सेवकाई के लिए लगाई थी। हम एक बहुत पुराना गीत है जो हम लोग पहले सेवकाई के समय में गाते थे, आज भी गाते हैं। हर दिल में मसीहा के एक दीप जलाना है, भटके हुए लोगों को यीशु से मिलाना है। आमीन। ये जो आग थी शुरुआत के दिनों में, मैंने कई सेवकों के जीवन में उस आग को देखा। बहुत अच्छे से सेवकाई की शुरुआत थी, परंतु आज वो सेलिब्रिटी बनकर बैठे हैं। हालेलुया। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे किसी का न्याय करने का अधिकार नहीं है, परंतु जो मैंने देखा है वो मैं आपको बताता हूँ। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ देम, ऑल दो सेलिब्रिटीज एंड प्रभु, हम सबों का न्याय परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। देखिए, यहाँ पर अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यीशु मसीह सेलिब्रिटी नहीं बना खुद की प्रशंसा करके, या आपने पौलुस के जीवन को अगर आपने गहराई से अध्ययन किया है तो आप पौलुस के जीवन से भी देखेंगे ना यीशु मसीह ने ऐसी सेवा की, ना पौलुस ने ऐसी सेवा की। दे डिड नॉट मिक्स अप देयर सर्वेंटहुड विद सेल्फ प्रमोशन, है ना। खुद की प्रशंसा के साथ उन्होंने सेवकाई नहीं की। हालेलुया। इनफैक्ट बाइबल सेज ग्रेटर दे बिकेम द मोर ऑफ अ सर्वेंट दे बिकेम। आमीन। जितने वो ऊंचे होते गए उतने वे नम्र और दीन होते गए। यहाँ पर आज के ट्रेंड में कोई भी एक भाई या बहन एक गीत गा लेते हैं, एक एल्बम रिलीज करते हैं, 2 म्यूजिकल एल्बम रिलीज करते हैं, तो दे थिंक दैट दे आर समथिंग स्पेशल, दे थिंक दैट दे आर सेलिब्रिटीज। आमीन। इसीलिए अंतिम दिनों में भरमाने वाले बहुत आएंगे, ऐसा वचन में लिखा है। और इसीलिए शायद प्रभु ने मुझे और आपको सीखने और समझाने के लिए इस विषय को हमारे बीच में दिया है, ताकि हम सीख सके कि परमेश्वर के सच्चे सेवकों की पहचान कैसे की जाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यीशु मसीह, पौलुस, ये ऐसे लोग थे, जितने वो बढ़ते चले गए उतनी अधिक उनकी सेवकाई का स्तर बढ़ता चला गया। वे नम्र और दीन होते गए, लेकिन वो अपनी सेवकाई में ऊंचाई की ओर बढ़ते चले गए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को हमने, आपने भी देखा होगा, मैंने तो खातरी से देखा है, नाम और धन, नेम और फेम के लिए सेवा करते देखा है। मुझे इसका बहुत अच्छा अनुभव पिछले दिनों में आया है। आमीन। कई लोगों को हमने अपने सेवकाई में देखा है नेम और फेम की लड़ाई में। आमीन। क्रेडिट कौन लेगा इस कार्य का, उस लड़ाई में कई लोगों को मैंने इन्वॉल्व होते देखा है। मेनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू द अटेंशन, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। प्रभु के सेवक जरूर है, बट मेनी पीपल सीक अटेंशन, बट दे फॉरगेट दैट द स्पॉटलाइट कैन ब्लाइंड यू। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने तरफ अटेंशन को, आपने कभी ओपेरा और वो सारी चीजें देखी कि आप बड़े कॉन्सर्ट्स देखे हैं, चाहे वो सांसारिक हो या चाहे वो धार्मिक हो या किसी भी प्रकार के हो, जिसमें जब एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आता है तो एक बड़ा फोकस उसके ऊपर रखा जाता है, और उस फोकस में केवल वो अकेले पर ही, जैसे मोबाइल पर ही, केवल उस अकेले पर ही उसका फोकस होता है। आपको चारों ओर अंधेरा दिखेगा, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर फोकस दिया जाता है। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट समटाइम्स द स्पॉटलाइट कैन ब्लाइंड योर आईज। आमीन। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो, पवित्र आत्मा उनकी मदद करे कि वो इस बात की गहराई को समझ सके। आई हैव सीन मेनी पीपल हु आर सीकिंग अटेंशन दिस डेज। वो इन दिनों में कुछ भी करके अपने और लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। आजकल मुझे कोई पिछले दिनों में कह रहा था, कोई एक पासवान है, उन्होंने तकरीबन 1,00,000-1.5 लाख रुपए का साउंड सिस्टम और माइक और ये वो और कैमरा और ये सब कुछ खरीदा। और जब मैंने उनसे पूछा कि ये सब की आज सच में आपको ज़रूरत है क्या, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, आजकल क्या है, जितना अधिक एडवर्टाइज होगी उतना अधिक आपका नाम ऊंचा होगा। एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम, आई वाज मुझे बड़ी दया आ रही थी उन पर। आज आप देखते हैं कि सी, आई एम नॉट सेइंग दैट सोशल मीडिया इज़ नॉट गुड। मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही आपके घरों में पहुंचाया जाता हूं, लेकिन उसका इस्तेमाल कितना और किस स्तर पर करना चाहिए, ये चुनाव प्रभु ने बुद्धि के द्वारा चुनने के लिए हमें दिया है। Hallelujah. Everybody is seeking attention these days, but they forget that sometimes the spotlight can blind your eyes.
आमीन। इस बात को हमको सीखना पड़ेगा। प्रभु करे कि आज जितने लोग इस विषय को, इस अध्ययन को सुन रहे हैं, वो इस बात की गंभीरता को सीखे। आमीन। आज देखा है सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुतायत से लोग कर रहे हैं, प्रभु के नाम को फैलाने के लिए बहुत कम लोग कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रभु का राज्य फैलाया जाए। प्रभु का राज्य फैलाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हालेलुया। बट दैट इज अप टू देम, बिकॉज परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकार ही नहीं दिया कि हम उनका न्याय कर सके। ऑलवेज रिमेंबर that the hidden parts of the body are the most important parts of the body. Amen. जो हमारे शरीर के छुपे हुए अंग होते हैं, वो हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण भाग कहलाते हैं। और ये कोई सीक्रेट नहीं है या रेवलेशन नहीं है, ये हम सब जानते हैं। हमारे जो शरीर के ढके हुए भाग होते हैं वो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होते हैं। आमीन। हो सकता है चाहे आज आपका चेहरा जो पूरे टाइम खुला होता है बहुत सुंदर हो, आप दिखने में बहुत सुंदर हो, आप दिखने में बहुत आकर्षित हो, जो कि दिखाई देता है हमारा फेस ना। हो सकता है आपका चेहरा बहुत सुंदर हो, आप बहुत हैंडसम हो, लेकिन जब आपका हृदय, आपकी किडनीज, आपके लंग्स, ये वो बातें जो कि दिखाई नहीं देती है, जो ढापी हुई है, जब उन किडनीज पर, उस हार्ट पर, उस हृदय पर या उस लंग्स पर जब बुरा असर पड़ता है, तो हमेशा ध्यान में रखिए उसका इफेक्ट आपके चेहरे पर भी दिखाई देता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जो आपके अंदर जो हिडन बॉडी पार्ट्स होते हैं, उस पर जब इफेक्ट पड़ता है तो उसका आउटपुट आपके उस सुंदर चेहरे पर भी दिखाई पड़ता है। सेम उसी तरीके से मसीह की देह में भी होता है प्रभु के लोगों, बिकॉज इट इज द हिडन पार्ट ऑफ द चर्च एंड अ मिनिस्ट्री दैट मेक इट पावरफुल एंड यूजफुल। कौन सा पार्ट हिडन है मसीह की देह में? जो अपने आप को नम्र और दीन रखता है। आमीन। लेकिन अगर उस पर असर पड़ेगा ना, तो जो दिखने वाली सेवकाई, जो सेल्फ प्रमोशन की सेवकाई है, उस पर जरूर असर पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। आमीन। कई पासवानों को मैंने देखा है, नए लोग वेलकम, पुराने लोग आउट, नए लोग वेलकम, पुराने लोग आउट। वे ना तो उनकी सुधि लेते हैं, ना उनके खराब और बुरे समय में उनको फोन करते हैं, ना उनसे बातचीत करते हैं, बट देन दे वांट देयर टाइथिंग्स, दे वांट there are many expectations from those people about giving and all in every aspects of the church ministry, but they don't behave properly with them, they don't talk properly with them। और यकीन जानिए, जैसे आपके अंदरूनी बॉडी पार्ट जो सबसे सुरक्षित रखा है परमेश्वर ने, उस पर जब असर पड़ता है, तो जैसे आपके चेहरे पर असर पड़ता है, उसी प्रकार से जो सच्चे सेवक है, जब आप उनको सेवा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उनको उनकी बुलाहट के अनुसार बढ़ने नहीं देते, उसका असर खातरी से कलीसिया पर पड़ेगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हो सकता है आज मेरे जैसे या आप लोग भी, शायद आप में से भी बहुत सारे लोग, हो सकता है हम में से, हमारे जैसे कई लोग आज स्पॉटलाइट में दिखाई देते हो, बट इट्स द पीपल हु मेक द मिनिस्ट्री हैपन इन द अनसीन। हालेलुया। कौन से लोग हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं स्पॉटलाइट में हूँ, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मेरे तरफ आपका अटेंशन है, बट यकीन जानिए आई एम नॉट द अटेंशन सीकर। आमीन। मैं लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए रोज यहाँ नहीं आता। मुझे पिछले दिनों किसी ने बोला था, भैया क्या अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, तामझाम के लिए आप रोज आते हो? मैंने बोला कल से आप आकर देखो, जाने दो 5 साल छोड़ दो, आप मुझे 6 महीना रोज प्रभु के साथ बैठो और रोज परमेश्वर की वाणी को लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि मेरा विश्वास था ये 6 महीने प्रभु के साथ बैठ जाएंगे, प्रभु इनके सोच को ही बदल देगा। हालेलुया। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अटेंशन सीकर नहीं हूँ, मैं सेल्फ प्रमोशन के लिए यहाँ नहीं आता। अगर मैं सेल्फ प्रमोशन के लिए आता तो मेरे मिलियनियर फॉलोअर्स आज होते, बहुत सारे व्यूवर्स होते, लेकिन मैं उसके लिए यहाँ नहीं आता। मैं यहाँ केवल और केवल इसलिए आता हूँ क्योंकि ये प्रभु की ओर से आज्ञा है। हालेलुया। और आज मैं यहाँ आपके सामने स्पॉटलाइट में जरूर दिखाई दे रहा हूँ, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असली सेवकाई करने वाले लोग कौन से हैं। दे मे बी नॉट सीन, हो सकता है शायद लोग उनको न देखे या लोग उनको न जानते हो। दे मे बी द गिवर्स ऑफ योर चर्च,
वो आपके चर्च में देने वाले हो सकते हैं। दे मे बी योर प्रेयर वॉरियर्स, जो कि एक कलीसिया का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है जिसके कारण कलीसिया जीवित पाई जाती है। दे मे बी योर प्रेयर वॉरियर्स, दे मे बी योर इंटरसेसर, जो आपके लिए लगातार मध्यस्थी करते हैं, आपके कलीसिया के लिए, आपके पासबान के लिए। वो आपके इंटरसेसर्स है जो स्पॉटलाइट में नहीं होंगे, जो बिहाइंड द कर्टन बैठकर घुटनों पर आंसू बहाएंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बट बिलीव माई वर्ड, मार्क माई वर्ड, दे आर द रियल सर्वेंट्स ऑफ द हीरोज ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आमीन। जो दिखाई नहीं देते हैं, जो परछाई के समान होते हैं, जो आपको पर्दे के पीछे दिखाई देते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं वे भी परमेश्वर के सच्चे सेवक कहलाते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। देखिए, यीशु मसीह ने वचन में एक अद्भुत बात कही है। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 6। सब लोग निकाल लेंगे, फैमिलियर वर्स है और हम सब इस वचन को जानते हैं और सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मैथ्यू 6:6 says, but when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is unseen. Amen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you openly. Hallelujah. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। किंतु जब तू प्रार्थना करे, अपने कोठरी में चला जा और द्वार बंद करके गुप्त रूप से अपने परम पिता से प्रार्थना कर। फिर तेरा परम पिता जो तेरी प्रार्थना को गुप्त रूप से देखता है, तुझे उसका प्रतिफल भी खुल कर देगा। हालेलुया। आमीन। फादर हु इज अनसीन, जो गुप्त है, आमीन, ये जैसे रियल हीरो है, वैसे ही वो सब लोग जो स्पॉटलाइट में दिखाई नहीं देते हैं, वो परमेश्वर के सच्चे सेवक कहलाते हैं। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है आप मेरी बात से जरूर और जरूर सहमत होंगे। मैं आज इस YouTube के छोटे से मेरे चैनल के द्वारा, इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के द्वारा, आज मैं उन सारे संडे स्कूल टीचर्स का, उन सारे चर्च क्लीनिंग करने वालों का, जो आकर कलीसिया को रोज साफ सफा करते हैं, उन सारे साउंड एंड लाइट मिक्सिंग और फिक्सिंग करने वाले जो टीम होती है, उन सबों का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये लोग सब अनसीन हैं। आप तो 9 बजे 10 बजे की चर्च सर्विस में आकर चेयर पर बैठ जाते हैं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी टीम होती है जो 2 घंटे 3 घंटे पहले आकर आपके लिए सारी बातों का प्रयोजन करते हैं। वे साउंड वाले हो सकते हैं, वे लाइट सिस्टम वाले हो सकते हैं, वे आपके संडे स्कूल के टीचर्स, जो आपको स्पॉटलाइट में तो नहीं दिखाई देंगे, पर इस देश की पीढ़ी को तैयार करने के लिए परमेश्वर उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा है। टुडे आई वांट टू थैंक ईच वन ऑफ देम फ्रॉम द बॉटम of my heart, those who are unseen. But I want to tell you, beloved people of God, if you are the part and parcel of any of this, then you are the real servant of God. Hallelujah. तो आप परमेश्वर के सच्चे सेवक कहलाते हैं। Amen. Always remember, मैं आपको उन सभी लोगों को जो संडे, जो अनसीन हैं, जो दिखाई नहीं देते पर प्रभु की सेवा बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, मैं आज उन सबों को ये बताना चाहता हूं that you may not be in the spotlight of the world, but God is watching over you. Amen. हो सकता है आज आप संसार के उस स्पॉटलाइट में ना हो, आप शायद आपके कामों को शायद संसार नोटिस न कर रहा हो, परंतु परमेश्वर आपके किए गए हर अच्छे काम को जीवन के पुस्तक में, आशीष के भाग में आपके लिए लिख रहा है। हालेलुया। एंड ही ऑलवेज रिमेंबर दैट ही इज द ओनली रिवॉर्डर ऑफ योर फेथ। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए, स्पॉटलाइट में रहने के बाद भी वो परमेश्वर ही आपको रिवॉर्ड देगा, और अगर आप पर्दे के पीछे भी रहेंगे तो भी रिवॉर्ड देने का अधिकार केवल यीशु नासरी के पास है। मनुष्य आपको और मुझे रिवॉर्ड नहीं दे सकता। आमीन। वो आज हमारी प्रशंसा करेगा, कल हमारे विरोध में बोलेगा, लेकिन जो कार्य आप लोग कर रहे हैं, मैं आपके कामों के लिए आपको सलाम करता हूं और प्रभु से प्रार्थना और विनती करता हूं कि परमेश्वर आपके कामों के द्वारा इस राज्य को बढ़ाता चला जाए, जो कि वो आज भी कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में हमको बहुत सारी चीजों को सिखाता है। देखिए, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 23 हम पढ़ेंगे। कुलिस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन, सब लोग निकालेंगे। कुलिस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन। द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 23 says, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters,
since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Jesus Christ you are serving. हालेलुया। ये वचन जब प्रभु ने आज मुझे अध्ययन के समय में दिया, मैं अपने चेयर से उछल पड़ा था, आमीन, और मैं प्रभु में गीतों को गाकर आनंद मनाने लगा। प्रभु, मैंने कहा कि कई वर्षों से मैं सोच रहा था कि मनुष्य मुझे रिवॉर्ड देगा, मेरा पास्टर, मेरा बिशप, ये मेरे लोग मुझे रिवॉर्ड देंगे, लेकिन मैं तेरा लाखों लाख धन्यवाद देता हूं कि इस अध्ययन को तूने मेरे जीवन में दिया और मैं सत्य को जान सका, और मैं जिस बंधुआई में था उससे तूने मुझे आज वचन के द्वारा आजाद किया। हालेलुया। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं, हालेलुया, परंतु प्रभु के लिए करते हो, आमीन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें प्रभु से प्रतिफल के रूप में मिरास मिलेगी और तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखना। मेरा पास्टर तो मुझे कभी शाबाशी नहीं देता, मेरा वर्शिप लीडर तो कभी मेरी वाहवाही नहीं करता। नो नो नो, द रिवॉर्डर ऑफ योर फेथ एंड योर वर्क फॉर द किंगडम, द रिवॉर्डर्स नेम इज जीसस क्राइस्ट। नो मैन कैन गिव यू द रिवॉर्ड फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, आमीन। जो आप परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हो उसके लिए कोई मनुष्य आपको किसी भी प्रकार का रिवॉर्ड नहीं दे सकता, क्योंकि वो अधिकार यीशु नासरी के पास है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हमको परमेश्वर कल इससे और भी आगे लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे प्रियो, और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि आज उसने कुछ अद्भुत बातों से हमें, हमारे हृदय और मन को तैयार किया, और आपने जरूर आज आशीष पाई है। हालेलुया। आप सबों को परमेश्वर बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने धन्यवाद के बलिदान की प्रार्थना प्रभु के सामने रखेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित मीठे नाम के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं स्वर्ग के पिता हमारे परमेश्वर, तूने आज इन वचनों के द्वारा हमें अद्भुत बातें सिखाई प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। कई बार हम मनुष्य के रूप में कमजोर हो जाते हैं प्रभु, और हम लोगों से आस लगा बैठते हैं, पर तूने हम फिर एक बार स्मरण कराया कि स्वर्ग का परमेश्वर ही है जो हमारे विश्वास का रिवॉर्ड हमें देता है। राजा, धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को तुझे सौंपते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको आज प्रभु ने आशीष दी है, आमीन। जहां जहां तक हो सकता है इन वचनों को फैलाइए, ताकि आपके द्वारा कलीसिया और संसार आशीषित हो सके। हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूँ आप वचन दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं और उस पर मनन अध्ययन भी करते हैं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट और सारे मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम उनके अधिकारों में होकर, इस देश के संविधान के अधिकार में होकर सत्य के सुसमाचार का प्रचार इस देश में कर सके, और इस देश में जो लोग अंधकार में पड़े उनको ज्योति की ओर लेकर बढ़ सके। हालेलुया। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।